नमस्कार। आज बात कर लें जरा सोमनाथ मंदिर की, क्योंकि पिछले कुछ दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उसके प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी पंडित नेहरू और सोमनाथ मंदिर को लेकर के कुछ सत्य के भेष में झूठ परोस रहे हैं, अर्ध सत्य परोस रहे हैं। वे नेहरू जी के कुछ चुनिंदा पत्र निकालते हैं जिनमें आगे और पीछे के पत्र हटा दिए जाते हैं ताकि बात कुछ की कुछ लगने लगे। तो मैं आज इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जो बेमतलब के फिजूल की झूठ फैला रहे हैं उसकी सच्चाई खोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं भाजपा से और सुधांशु त्रिवेदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी फिक्र है कि 11 मई 1951 को जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था पुनर्निर्माण के बाद, तो उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आने से मना किया था पंडित नेहरू ने। तो आप ये बताइए मुझे पहले कि अभी इस मोदी सरकार में जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को उसके शिलान्यास में आने से किसने रोका था? और दूसरा उत्तर आप ये दीजिए कि वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर अयोध्या के जो उद्घाटन समारोह था उसमें आने से किसने रोका था? क्या भाजपा ये बताएगी कि उसने सिर्फ इसलिए माननीय रामनाथ कोविंद जी को और माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन से दूर रखा क्योंकि वो क्रमशः दलित और आदिवासी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं? आपको 1951 की इतनी फिक्र है कि राष्ट्रपति आए थे कि नहीं आए थे, और आपको इसकी कोई शर्म नहीं है कि आपने एक दलित राष्ट्रपति को और एक आदिवासी राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आने दिया? इसका सवाल भाजपा, सुधांशु त्रिवेदी और जिसको देना हो देना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है। अब आते हैं उन पत्रों पर जिनकी कहानियां सुधांशु त्रिवेदी जी पूरे मीडिया में फैलाने में लगे हुए हैं। वो बात कर रहे हैं 1951 की, लेकिन मैं बात शुरू करता हूं 1947 से। वो बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन मैं बात शुरू करता हूं महात्मा गांधी से और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। यह वाकया है 28 नवंबर 1947 का। 28 नवंबर 1947 को देश की आजादी के बाद दिल्ली के बिरला भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा हो रही है। उनका प्रार्थना प्रवचन हो रहा है। उस प्रार्थना प्रवचन में अन्य बातों के अलावा महात्मा गांधी पूरी जनता के सामने ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि जूनागढ़ में जो सोमनाथ का मंदिर है उसके लिए जूनागढ़ की सरकार सरकारी खजाने से कुछ पैसा देना चाहती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जब हमने ये सेकुलर देश बना लिया है तो हम किसी एक धर्म के लिए सरकारी खजाने से पैसा कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसे तो फिर हर धर्म के कार्यक्रम होंगे और उसके लिए सरकार पैसा देगी, ये कैसे संभव है? ये तो किसी सेकुलर देश की पहचान नहीं है। तब गांधी जी कहते हैं कि सब लोग अपने अपने धर्म के लिए, दूसरे धर्मों के लिए अपना चंदा इकट्ठा करें, अपने मंदिरों का, मस्जिदों का या जिसका भी धार्मिक स्थलों का निर्माण करना है निर्माण करें, लेकिन एक सेकुलर देश में सरकार के खजाने से इस तरह का पैसा नहीं दिया जाएगा। और गांधी जी इसलिए यह बात कह रहे हैं कि उस जमाने में जूनागढ़ में एक काम चलाऊ सरकार बन गई थी, एक टेम्परेरी सरकार बन गई थी, और उस सरकार के मुखिया सामल दास गांधी थे। सामल दास गांधी महात्मा गांधी के भतीजे, बड़े निकट के रिश्तेदार थे। तो उनके ऊपर भी सवाल आ रहा था कि क्या गांधी जी ने स्वयं सेकुलरिज्म छोड़ दिया? फिर उसी दिन 28 नवंबर 1947 की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि सरदार, मैंने सुना है कि तुम इसके लिए पैसा दे रहे हो और कहीं 1-1.5 लाख रुपए दिया जाने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या जवाब दिया। सरदार पटेल ने जवाब दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं सरकारी खजाने से सोमनाथ मंदिर के लिए एक पैसा नहीं दिया जाएगा। जिसको मेरी बात में कोई संदेह हो वो गांधी वांग्मय वॉल्यूम 90 के पेज 127 पर जाके ये प्रार्थना प्रवचन गांधी जी का सुन सकता है। ये आकाशवाणी के आर्काइव में भी सुरक्षित है, वहां से आप आवाज भी सुन सकते हो कि उन्होंने यही कहा कि नहीं कहा। तो सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा कि एक पैसा सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से नहीं दिया जाएगा। यह बात बहुत स्पष्ट हो गई। और साथ में सरदार पटेल ने यह भी कहा कि अगर मंदिर का नवनिर्माण होना है
तो हिंदू समाज उसके लिए पैसा इकट्ठा करे, और हिंदू समाज अगर इतना असमर्थ है कि वो पैसा भी इकट्ठा नहीं कर सकता, तो फिर जैसा मंदिर पड़ा हुआ है वैसा पड़ा रहे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द हैं। अब हम जरा आगे बढ़ें। आप देखें कि अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें कौन सी परंपरा का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया कि ट्रस्ट बनाया जाए, और उस ट्रस्ट में तमाम हिंदू समाज ने और दूसरे समाज के लोगों ने भी, उसमें कुछ मुसलमान भी शामिल हैं, अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं, उन सब ने चंदा दिया। उस चंदे से वो जाकर के राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो बात महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने 28 नवंबर 1947 को कही, एक नजीर रखी हिंदुस्तान के सामने कि धार्मिक स्थलों का निर्माण चंदे से होगा, सरकारी धन से नहीं होगा, वही बात अभी तक मोदी सरकार फॉलो कर रही है। अब आइए नेहरू जी पर। तो नेहरू जी ने नहीं जाने दिया, ये पत्र दिखाया, वो पत्र दिखाया। सच्चाई ये है कि 2 मार्च 1951 को पहला पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना चाहता हूं। नेहरू जी ने यह इसका जवाब दिया उसी दिन 2 मार्च को ही, कि आपका बहुत लंबा पत्र था, मैंने विस्तार से उसे पढ़ा, और इस विषय पर जो बात आपने सोमनाथ मंदिर पर कही है, तो चूंकि इस समय सौराष्ट्र की सरकार यह कह रही है कि हम सरकारी धन से मंदिर का निर्माण कराएंगे, यह हमारी सेकुलर नीतियों के खिलाफ है। यह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अतीत में बातें कही उन सिद्धांतों के खिलाफ है। और आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमने अंगीकृत किया, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें भी कहीं यह बात नहीं कही गई है कि सरकार धार्मिक कार्यक्रमों के लिए पैसा खर्च कर सकती है। तो चूंकि इस तरह की बातें हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें आप ना जाएं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, आपने कमिटमेंट कर दिया है, तो आपके जाने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप जा सकते हैं। तो यह पत्राचार की शुरुआत नेहरू जी से नहीं होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है। और इसके बाद अन्य पत्रों का, राजा जी के पत्र का जिक्र भी इसमें सुधांशु त्रिवेदी ने किया। लेकिन 11 मार्च के पत्र में एक बार फिर नेहरू जी ने यही कहा है कि अगर राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। इसके बाद 22 अप्रैल को जिस पत्र का इन्होंने जिक्र किया और उसका आधे अधूरी बातें कही, उसमें फिर के.एम. मुंशी जी को उन्होंने लिखा कि सौराष्ट्र की सरकार जो 5 लाख रुपए दे रही है मंदिर के निर्माण के लिए, ये गलत नजीर पेश करेगा, और इससे मैं शामिल होना नहीं चाहता हूं, इससे मैं नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें शामिल दिखाई दे, इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी से कहा है। और साथ ही नेहरू जी ये भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये बात आगे बढ़ गई है, अब उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, तो मैं इस मामले को तूल नहीं दे रहा हूं। यह सच्चाई है। और जो बात नेहरू ने की वही मोदी जी के समाज जमाने में हो रही है। नेहरू जी इसके विरोधी नहीं थे कि राष्ट्रपति जाए या ना जाए। नेहरू जी संविधान की रक्षा के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के बनाए सिद्धांतों के लिए, कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए इस बात पर अडिग थे कि सरकारी कोष से किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का निर्माण नहीं होना चाहिए, वो समाज अपनी तरफ से करे। वही नजीर आज तक कायम है। तो इसलिए ये बेफिजूल की बातें फैलाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और फिर मैं आखिरी में तो सवाल दोहराता हूं कि अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी को बुलाने न बुलाने पर इतनी चिंता है, तो आप देश को जवाब दीजिए कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें राम मंदिर के निर्माण में राम मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति होते हुए क्यों नहीं बुलाया गया। ये बताइए कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया। अगर आपके सिद्धांत राजेंद्र प्रसाद जी के मामले में अलग हैं और वर्तमान राष्ट्रपतियों के मामले में अलग हैं, तो हिंदुस्तान की जनता आपके इस दोगलेपन को बहुत साफ साफ देख रही है। और अब तो जनता ये समझ गई है कि भाजपा का आदमी अगर नेहरू जी के बारे में कुछ बोल रहा है, वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ी गद्दी पे बैठा व्यक्ति हो, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। और इस झूठ की खेती को अब जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है। धन्यवाद।